Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing super duper amazing. तो बच्चा पार्टी मैं आपको यहाँ पर बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे 30 डेज में हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। मैक्सिमम मतलब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ 90 प्लस की, ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी होगी, देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। Comprehensive revisions are mandatory any given point of time. What many of them do the mistake is they just focus on the MTPs और MCQ revisions. वो बस सोचते हैं कि मैं अगर MCQs कर लूंगा तो मेरा सब कुछ एकदम अच्छे से कवर अप हो जाएगा. इट इज मैंडेटरी टू डू MCQs एंड डेफिनेटली गाइस उसके लिए मैं 1000 MCQ सीरीज की यहाँ पर प्रैक्टिस ले रहा हूँ, जो कि डेली यूट्यूब पर 4 बजे होती है. तो आपको तो ये सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है. दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर यू. ये पिछले बहुत अटेम्प्ट से मैं कंटिन्यूस बेसिस पे ले रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसका फायदा हुआ है. डेली ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 50 MCQs हमारे हो जाते हैं. 3 दिन अभी कंप्लीट हुए हैं, 150 MCQs हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिए हैं. कभी 50 हो जाएंगे, कभी 45 हो जाएंगे, कभी 55 हो जाएंगे, बट यस ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 20 दिन का हमारा प्लेज है और 20 डेज के अंदर हम लोग यहाँ पर 1000 MCQs को सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों भी बहुत अच्छे से कवर होने वाला है. बट क्या सर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही MCQ सीरीज देखकर क्या हम लोग सर 90 प्लस लेकर आ सकते हैं? द आंसर इज नो. क्या सर हम लोग यहाँ पर इतने MCQs की प्रैक्टिस कर ले तो सफिशिएंट है? द आंसर इज यस. बट 90 प्लस लाना है तो सिर्फ MCQs रटने से काम नहीं चलेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. रिविजन्स आर मैंडेटरी बिकॉज 90 प्लस वाला बच्चा कुछ चीजें छोड़ता नहीं है, ठीक है जी. तो कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन्स आपको मिनिमम 2 बार करने हैं. पूरे के पूरे लेक्चर्स आपको पिछले अटेम्प्ट के भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग देख सकते हो, या फिर आप लोग मेरे साथ जब जब मैं लाइव आता हूँ रिविजन्स के लिए आप लोग वो इस चैनल पर देख सकते हो, ठीक है जी. तो उसका स्केड्यूल यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में आते रहेगा कब मैं रिविजन्स के लिए आ रहा हूँ. और MTPs तो डेली 4 बजे होता है, ठीक है जी. अब यहाँ पर आपको एक सिंपल सी चीज को समझना है. अगर मैं 1000 MCQs की बात करूं तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझ नहीं आता है. यू आर लाइक 1000 MCQs कैसे पॉसिबल है? तो बेटा देखिए बहुत सिंपल चीज है. 50 MCQs अगले 20 दिन के लिए करने हैं. 1000 MCQs हो गए, वो भी मैं केवल और केवल 50 मिनट्स की क्लास लेता हूँ. 50 मिनट्स की क्लास में 50 MCQs को करवा देता हूँ. 50 मिनट क्लास, 50 MCQ खत्म. अगले 20 दिन मेरे साथ रहोगे. न्यू मंथ शुरू होने से पहले आपके हो जाएंगे बेटा 1000 MCQs खत्म, ठीक है. उसके अलावा आपको केवल 2 घंटे टाइम स्पेंड करना है इकोनॉमिक्स पर. 1 घंटा आपको मेरे साथ स्पेंड करना है MCQ सॉल्व करने के लिए. 1 घंटा आप रिकॉर्डेड फॉर्म में या लाइव फॉर्म में मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए, या फिर आप सेल्फ स्टडी के मोड में यहाँ पर 1 घंटा आप लोग रिवीजन के लिए दे दीजिए. इकोनॉमिक्स इतना भी बड़ा नहीं है कि आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा. 2 घंटे भी अगर आप लोग देते हो डेली ऑन डेली बेसिस, आपका यहाँ पर रिवीजन और MCQ प्रैक्टिस दोनों भी खत्म हो जाएगा बेटा अगले 30 दिनों में. बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है. मैं तो कहूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स 10 घंटे के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए 20 आवर्स को आपको देने पड़ेंगे, ठीक है. सो माइक्रो के लिए 10 घंटे सफिशिएंट है. मैक्रो के लिए 20 घंटे अगर आप लोग देते हो तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली सफिशिएंट. तो 30 आवर्स का आपका रिवीजन हो गया और 20 आवर्स में आपके 1000 MCQs कवर हो जाएंगे, ठीक है जी. सो मैं आप लोगों को बस इतना ही कह रहा हूं. आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट कि आपको लॉ की पढ़ाई करनी होगी, अकाउंट्स की पढ़ाई करनी होगी और आपको मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी होगी. दिन के मैं 10 घंटे पकड़ता हूँ कि आप लोग 10 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हो दिन में, ठीक है. सो 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, शायद आप 3 सब्जेक्ट्स करते रहोगे तो 3 आवर्स ईच भी आप लोग देते हो तो यहाँ पर हो जाते हैं 9 आवर्स, ठीक है. तो कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया, कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा कम पढ़ लिया. अगर आप लोग चारों सब्जेक्ट पढ़ते हो दिन में तो आप लोग रफली 2.5 आवर्स का ईच सब्जेक्ट के लिए देते रहोगे. तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स को सिर्फ 2 आवर्स अलोकेट कीजिए, बाकी रिमेनिंग टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स को अलोकेट कीजिए. मेक द बैलेंस बिटवीन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. इट्स वेरी मैंडेटरी दैट आई शुड पास ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. देखो इकोनॉमिक्स में 90 स्कोर कर कर कुछ फायदा नहीं होगा अगर आपके मैथमेटिक्स में 38 आ जाए तो.
आपको इकोनॉमिक्स में 80 प्लस स्कोर कर कर कुछ फायदा नहीं होगा अगर आपके लॉ में 35 आ गए तो. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट आई नीड टू हैव द बैलेंस बिटवीन ऑल द 4 सब्जेक्ट इन नेक्स्ट 30 days. दीज आर वेरी क्रूशियल. डेफिनेटली मिनिमम आपकी 10 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है या आपको सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं. फाइंड द बैलेंस बिटवीन द बोथ कि मेरी सेल्फ स्टडी से ज्यादा पढ़ाई हो रही है या मेरी रिविजनरी लेक्चर्स से ज्यादा पढ़ाई हो रही है. एल्स यू कैन डू दैट कि मैं 5 घंटे की सेल्फ स्टडी करूंगा, 5 घंटे की रिविजनरी वीडियोस देखूंगा. बच्चा यहाँ पर रिविजनरी वीडियोस देख रहा है, बोलता है कि सर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है. अरे भैया तू रिविजनरी वीडियोस देख रहा है ना, वो एकदम फुल फोकस के साथ देख, वो भी तो काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी ही माना जाएगा, राइट. वहीं पर जब रिविजनरी वीडियो देखते हो तो अच्छे से नोट्स बनाओ, हाईलाइट करो कि तुम्हारी वहीं पर सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है जी. सो आई वुड जस्ट से वन थिंग कि इट इज एब्सोल्युटली स्टिल पॉसिबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. माइक्रो 10 घंटे में डेफिनेटली यहाँ पर रिवीजन हो जाते हैं. वन शॉट्स देखिए, मैंने लिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत अच्छे से करवा दिया है, डिमांड मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से करवा दिया था. आप जाकर देखिए लेक्चर्स. मैक्रो के मैंने 2 लेक्चर्स लिए हैं, 2-3 लेक्चर्स लिए हैं. आगे और भी मैक्रो की मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ. यू कैन वॉच लाइव, यू कैन वॉच रिकॉर्डेड, विच एवर सूट्स यू. बट मेक श्योर दैट कि हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करें, बिकॉज ये सब्जेक्ट आपको एग्रीगेट पार करवाएगा. ठीक है जी. एग्रीगेट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट होता है. एंड इसके लिए डेली बेसिस पे 2 घंटे भी दे दिए तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाता है. आई होप दैट जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारी बातें आपको समझ में आ गई है. अगले 30 दिनों तक 2 आवर्स ईच आपको देना है. 1 आवर फॉर रिविजन, 1 आवर फॉर एमसीक्यूज. बस ये दोनों की दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलते रहने दो. छोटे छोटे टारगेट्स डेली सेट करो. एमसीक्यूज के लिए टारगेट बहुत सिंपल है, 50 एमसीक्यूज डेली. अगले 20 दिनों में 1000 एमसीक्यूज खत्म. ठीक है जी. सो इस चीज को फॉलो कीजिएगा, डिलीजेंटली फॉलो कीजिएगा और बाकी के सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा. ठीक है. सो आई होप दैट आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है. जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, हमारी न्यू बैच फॉर दी September 25 स्टूडेंट्स हैव बीन स्टार्टेड. You can tell your friends about it. They can use the code DAGA10 DAGA10. प्राइसेस बहुत मिनिमम है. कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का, केवल 24,999 में है. DAGA10 is the code and you can just get started with your plus classes. Bye bye and take care.